हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एएलसी क्लासेस। आप सभी का एएलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूट्यूब पे फ्री लेक्चर सीरीज चल रही है फॉर क्लास 9th केमिस्ट्री। आज हम सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आपका लेकर आए हैं, दैट इज जर्नी इनसाइड एटम। अभी तक हम लोगों ने मिक्सचर्स की बात की थी कि मिक्सचर क्या होते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है। आज हम जो बात करेंगे जर्नी इनसाइड एटम। अब हम एटॉमिक लेवल पे चीज़ों को आपके डिस्कस करेंगे कि भाई एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ होती है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एएलसी क्लासेस जेएमआई एएमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराती है फॉर क्लास 6, फॉर क्लास 9 और फॉर क्लास 11 के लिए। और हमारा ऑफलाइन सेंटर आपका मुरादाबाद के अंदर है और एक हमारा सेंटर अबुल फजल के अंदर है। जिन लोगों को कोई भी इंक्वायरी है वो हमारे मुरादाबाद या अबुल फजल सेंटर पर विजिट कर कर इंक्वायरी ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9675318303। हमारे ऑफलाइन बैचेस आपके फुल्ली रनिंग है एंड ऑनलाइन बैचेस फॉर क्लास 11th एंट्रेंस, फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 6 इज आल्सो रनिंग। जो लोग भी बैचेस परचेज करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे दैट इज लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ जर्नी इनसाइड एटम। तो बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपका एटम होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका एटम्स के मॉडल्स के ऊपर। पहले हम बात करेंगे फिर डाल्टन ने आपका क्या बात कही थी, फिर हम बात करेंगे जे थॉमसन ने क्या बात की थी, फिर हम बात करेंगे रदरफोर्ड ने क्या बात की थी, फिर हम बात करेंगे नील बोर ने आपकी बात क्या की थी। हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपका चार्ज के बारे में भी लेंगे कि भाई आपका चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, प्रोटॉन क्या चीज़ है, न्यूट्रॉन क्या चीज़ है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपकी क्या चीज़ हैं। फिर आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर और इसी तरीके से आपका हम क्वांटम मैकेनिक मॉडल की तरफ चढ़ेंगे एटम के। पहले तो हम आपके जो मॉडल्स हैं उनको नेगलेक्ट करते चले जाएंगे, उनके अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं उनको आपका देखते हुए चलेंगे। फिर उनके अंदर से जो कंक्लूजन निकलेगा हम थोड़ा एडवांस मॉडल की तरफ चलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे डाल्टन मॉडल्स एटम से जे थॉमसन की तरफ जाएंगे, जे थॉमसन से रदरफोर्ड की तरफ जाएंगे, रदरफोर्ड से नील बोर की तरफ जाएंगे, नील बोर से हम क्वांटम मॉडल ऑफ एटम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ हम ये सारी बातें आपकी करेंगे। फिर लास्ट में जाके एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपका क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को आपका देखेंगे। तो आज का लेक्चर जो है दैट इज हम बात करेंगे, तो थोड़ी सी बात करेंगे कि भाई आपका एटम किस चीज़ का नाम है, इलेक्ट्रॉन किस चीज़ का नाम है, प्रोटॉन किस चीज़ का नाम है। हम एक जस्ट ओवरव्यू लेंगे। फिर आपका एक अगले स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे जो कि हम मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में अगर आज हो सकता है तो आज भी देखेंगे। तो पहली बात बताऊं एटम क्या है। एटम से पहले मुझे बताना होगा मैटर क्या होता है। जैसे कि मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैटर उस चीज का नाम है जो जिसके पास आपका वॉल्यूम हो और मास हो। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसका कुछ मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये आपकी मैटर है। ये अगर मैं बात करूं आपका जो मैं माइक्रोफोन आपका लगा रहा हूं, दिस इज आल्सो मैटर, ये भी मैटर है। मेरी बॉडी आपकी मैटर है, ठीक है, मैटर है। अगर मैं बात करूं यहाँ एसी लगी हुई है, सीलिंग फैन है, ये सब भी आपका मैटर है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैटर नहीं होती, जैसे कि आपका लव हो गया, आपका जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी थिंकिंग हो गई, ये सब चीज़ें आपकी मैटर नहीं है। तो मैटर होने के लिए क्या है आपका कि कोई भी चीज़ जिसके पास आपका वॉल्यूम हो यानी स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास आपका कुछ मास हो यानी वजन हो, उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, आपका मैटर कह देते हैं। उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, आपका मैटर कह देते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मैटर क्या चीज़ है, तो इतनी सारी बात कर दी मैंने। तो मैटर की अगर मैं बात करूं तो मैटर क्या है, मैटर क्या चीज़ होती है, ये बात अगर मैं कर लेता हूं थोड़ी सी। एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसके पास आपका एनीथिंग, कोई भी चीज जो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड हैविंग मास, और उसके पास आपका मास आपका होना चाहिए, उसके पास आपका क्या होना चाहिए, आपका मास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इस पेन के पास मास है और ये आपका क्या है, आपका स्पेस आपका ऑक्यूपाई कर रही है। अब मैटर या आपकी इसकी बात हम कर सकते हैं। मैटर की आपकी 3 स्टेट्स हम पढ़ते हैं। मैटर की आपकी 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है, मैटर की आपकी 3 स्टेट्स होती हैं, उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैटर्स की आपकी 3 स्टेट्स हम जो 9th लेवल पे पढ़ते हैं, दैट इज 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो पहले ही हम एग्जाम्पल लिख देता हूँ, लाइक आपका पेन हो गया,
ठीक है, मेरे पास आपका माइक्रोफोन हो गया, दिस इज आल्सो अ मैटर, ये भी आपका मैटर है, क्योंकि इसके पास आपका मास है और इसके पास आपका मास है और इसका कुछ वॉल्यूम है, यानी स्पेस ऑक्यूपाई आपका कर रही है, स्पेस आपका ऑक्यूपाई आपकी कर रही है, दैट इज अ मैटर। मैटर की अब मैंने बात की, तीन स्टेट होती हैं, दैट इज वन सॉलिड, एक लिक्विड और आपका एक गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये वाली बात भी आपकी मैं थोड़ी सी आपकी बता देता हूँ। मैटर की कितनी स्टेट होती है आपकी? मैटर की आपकी 3 स्टेट होती है। कितनी स्टेट होती है आपकी मैटर की? आपकी 3 स्टेट्स होती हैं। ठीक है, मैटर को मैं कितनी स्टेट्स में क्लासिफाई कर सकता हूँ? 3 स्टेट्स में आपकी क्लासिफाई कर देता हूँ। पहली स्टेट जो होती है दैट इज सॉलिड, जिसका रिप्रेजेंटेशन आपका होता है एस से। काय से रिप्रेजेंटेशन होता है? एस से। एक स्टेट और होती है जिसको मैं कह देता हूं आपका लिक्विड, जिसका रिप्रेजेंटेशन आपका होता है एल से। ठीक है, एल से। और एक स्टेट और होती है जिसका आपका गैस, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल जी से, स्मॉल आपका जी से। इसका स्मॉल एल से, आपका स्मॉल एफ से और आपका जी से। ठीक है, अब हम ये बात थोड़ी, हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में इतना नहीं जा रहे क्योंकि हम इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे बातें करेंगे नहीं अभी, हम इसको बाद में देखेंगे कि भाई सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके करीब होते हैं, लिक्विड के आपके मॉलिक्यूल्स आपके थोड़े दूर दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपकी कम होती है, ज़्यादा होती है। बस मैं जस्ट आपका ओवरव्यू आपका दे रहा हूँ। अब ये सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कि आपके क्या है? एटम है। डेल्टन के अकॉर्डिंग, डेल्टन एक साइंटिस्ट था, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी जो है इसके आपकी एटम है, जिसको फर्दर आपका डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसी यूनिट जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके उसको एटम कहते हैं। बट ये चीज हमने गलत साबित करी आगे जाके, एटम को फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम डिवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका तो मैं यहाँ पे आपके यहाँ लिख सकता हूँ स्मॉलेस्ट फंडामेंट अकॉर्डिंग टू डेल्टन, मैं ये वाली बात आपके लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू डेल्टन, डेल्टन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डेल्टन। ठीक है, आपके डेल्टन के अकॉर्डिंग, पहली बात आप याद रखना, डेल्टन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इंडियन साइंटिस्ट जैसे महर्षि कन्नड़ हैं, उनके बारे में हम आपकी लास्ट लेक्चर में, जब हमारे पास एक ओवरव्यू आ जाएगा तो हम पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। बट अभी हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? आपका डेल्टन से आपका स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से आपका स्टार्ट कर रहे हैं? हम डेल्टन से आपका डिवाइड स्टार्ट करें। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है डेल्टन के अकॉर्डिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, फंडामेंटल यूनिट भी कह सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर है या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, दैट इज इंडिविजिबल इन नेचर, जो कि आपके फर्दर आपकी डिवाइड नहीं हो सकती, दैट इज इंडिविजिबल इन नेचर। डेल्टन के अकॉर्डिंग क्या है? एटम आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको आपका डिवाइड नहीं कर सकता। अगर मैं आपका बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बताऊं, जैसे सन ने आपकी एक बात बताई होगी कि हमारी बॉडी होती है, इस बॉडी के अंदर आपके ऑर्गन होते हैं, और बॉडी है, बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गन आता है, ऑर्गन के बाद टिश्यू सिस्टम आता है, फिर टिश्यू आते हैं, फिर आपका एक सेल आता है। बट उस सेल के बाद भी एक चीज हो रहा है, दैट इज एटम, और उसके अंदर भी हम देखेंगे आपके वो आपकी क्या कहलाती है? आपके एटम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक हाउस है, ये हमारी कोचिंग है, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? आपका एक ब्रिक है। इसी तरीके से मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपका क्या है? आपका एटम है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट इज इंडिविजिबल इन नेचर, आपकी ये आपकी हम एटम की बात आप कर सकते हैं, ये चीज आपकी क्या है? एटम की बात हमने कर दी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये हमारा आपका इंस्टीट्यूट है, मान लो ALC है, तो इस ALC के अंदर आपकी क्या है? ALC है। ठीक है, इसके अंदर मान लो आपके हमारे क्लासरूम्स हैं। ठीक है, क्लासरूम्स बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं? हमारे आपके क्लासरूम्स बने हुए हैं। ठीक है, क्लासरूम बने हुए हैं। इन क्लासरूम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी, मैंने मान लिया ब्रिक है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या? ब्रिक है। बट ये ब्रिक के बाद ये ब्रिक जो है आपकी कुछ एटम से बनी हुई है, कुछ मॉलिक्यूल से बनी हुई है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है। मॉलिक्यूल्स आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होता है, और ये मॉलिक्यूल्स आपके क्या हैं? आपके सिलिकेट के मॉलिक्यूल्स है। काय के मॉलिक्यूल्स? आपके सिलिकेट्स के मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपके मॉलिक्यूल्स काय के मॉलिक्यूल्स? सिलिकेट्स के मॉलिक्यूल्स हैं। इनके बाद हम क्या कह सकते हैं? आपका एटम आपका आ जाता है। अब यहां पे एक बात ये निकल कर आ रही थी कि डेल्टन ने ये बात कही थी कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, बट एक्चुअल में हम इसके सब एटॉमिक पार्ट्स पर भी आपका जा पा रहे हैं, सब एटॉमिक पार्ट्स पे भी आपकी जा पा रहे हैं। ये सब एटॉमिक पार्ट्स आपके क्या होते हैं साहब? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और आपका न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपके डेल्टन ने आपकी की थी। ठीक है, ये वाली बात आपके डेल्टन ने की थी। अब मैं यहाँ कुछ चीज लिख के लाया हूं, मैटर इज एनीथिंग जिसके पास मास हो और स्पेस आपका ऑक्यूपाई करे। सर जी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, पहली बात मैंने एसेंशियल क्राइटेरिया है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है? कोई भी चीज एनीथिंग
जिसके पास मास है और आपका स्पेस है, ठीक है। फंडामेंटल आइडिया क्या है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जो कि आपके क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ बात बताई कि भाई ALC है, इसके लिए क्लासरूम्स हैं, ये क्लासरूम आपके ईंटों से बने हैं, इस ईंटों के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, काय के मॉलिक्यूल हैं, सिलिकेट्स हैं, और आपके ये मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं एटम से हैं। ये एटम फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। बट डाल्टन ने बात कही थी कि मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, डाल्टन ने बात की थी कि मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, बट आगे के साइंटिस्ट ने जो बात बताई कि हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार और बताई कि भाई लिविंग मैटर, जैसे हमारे मैं हूं, हमारे अंदर ऑर्गन है, टिश्यूज हैं, सेल हैं, मॉलिक्यूल हैं और एटम है, जो बात मैंने आपको बताई। अगर मैं इस रूम की बात करूं, इसके अंदर बॉल्स हैं, ब्रिक्स हैं, मॉलिक्यूल्स और आपके एटम है, तो हम एटम को क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। भाई अगर कोई मैटर बन रहा है, अगर कोई सॉलिड है, तो वो सॉलिड कंबाइन कैसे हो रहा है, दैट इज फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल्स। उस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, आपके एटम है, एटम है। एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, ठीक है। हम एटम को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, दैट इज माइक्रोस्कोपिक यूनिट, माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपिक भी नहीं, ये आपका नैनो पार्टिकल से भी आपके छोटे होते हैं, 10 की पावर -10 के आसपास एंगस्ट्रॉम में इसके आपका डायमीटर होता है। अब लगा सकते हैं आप कि एंगस्ट्रॉम में जिसका डायमीटर है वो कितना छोटा होगा, 10 की पावर -10, 10⁻⁻10 मीटर का इसका डायमीटर होता है, जो कि हम आपका आगे आपकी देखेंगे। अब यहाँ पे जो डाल्टन ने बात की थी, बट अगर यहाँ पे हमने डाल्टन के अकॉर्डिंग जाते तो हम एटम तक रुक रहे थे, बट अगर फर्दर साइंटिस्ट की बात करें, जैसे जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, गोल्डस्टेन है, उन्होंने ये बताया कि एटम आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके डिस्कवर हो चुके हैं, बट अपने लेवल पे हम 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स से आपकी बात करेंगे। एटम के अंदर जो होते हैं आपके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कितने पार्टिकल होते हैं एटम के, एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं आपके, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। कितने, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो कहलाता है दैट इज आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा आपका प्रोटॉन होता है, ठीक है, और आपका तीसरा आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें बात करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन आपका होता है। तो एक चीज मैं बता देता हूं आपको, जो हम आगे के मॉडल्स में जाके पढ़ेंगे, जैसे नील बोर्स का मॉडल है, या फिर आपका रदरफोर्ड मॉडल में जाके चीजें पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं बात बता देता हूं। अभी आपको एटम का एक्चुअल में मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूं, ये नहीं बता रहा कि अभी एक्चुअल में स्ट्रक्चर की डिटेल्स नहीं बता रहा, बस आपको जस्ट फॉर एक बता रहा हूं। एटम के अंदर एक हिस्सा होता है जो कि कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस सर, ठीक है। एक हिस्सा जिसका नाम होता है आपका न्यूक्लियस, और इसके ये हिस्सा कहलाता है आपका न्यूक्लियस। क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियस, ये हिस्सा आपका कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक है। मैंने सारे मॉडल्स का एक ऑब्जर्वेशन देखने के बाद एक रफ मॉडल आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाहर आपकी, और ये आपकी न्यूक्लियस है, इसके बाहर आपकी होती हैं ऑर्बिट्स। क्या होती हैं सर, ऑर्बिट्स। मान लो एक ऑर्बिट ये हो गई, 2 ऑर्बिट आपकी ये हो गई, और ये हो गई आपकी तीसरी ऑर्बिट। इस तरीके से आपके क्या होती हैं, आपकी ऑर्बिट होती हैं। एक हिस्सा आपका न्यूक्लियस होता है, और आपका कुछ आपकी क्या है, इसकी न्यूक्लियस के आसपास आपकी क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, या फिर आपकी इनको मैं क्या कह सकता हूं सर, शेल्स कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, ये आपकी क्या है, ऑर्बिट्स हैं, ये आपके क्या है, ऑर्बिट्स हैं, या आपके क्या कह सकता हूं, ऑर्बिट्स कह सकता हूं, या मैं इनको क्या कह सकता हूं, आपकी शेल्स कह सकता हूं। ऑर्बिट्स कह सकता हूं, या फिर मैं इनको आपकी शेल्स कह सकता हूं। ये शेल्स अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो बढ़ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, जितने इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं उस हिसाब से हम ये चीजें करेंगे, ठीक। अब मैं एक बात ये बताता हूँ, न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, आपका प्रोटॉन प्लस का आपका न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स या शेल्स। ऑर्बिट्स कह सकता हूं, या आपके लेवल पर अगर मैं बात करूं तो शेल्स भी कह सकता हूं। इसके अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक।
ये वाली बात आपको अभी याद रखनी है कि एक एटम है, उसके अंदर आपके न्यूक्लियस होती है, उसके बाहर आपके ऑर्बिट्स होती हैं, और आपका प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ऑर्बिट्स होती हैं, इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब मैं एक बात और बता दूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। अभी आपको ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है आपका निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है आपका? निगेटिव चार्ज, माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है। और ये वाली बात भी याद रखनी है कि प्रोटॉन के ऊपर आपका चार्ज होता है आपका पॉजिटिव। कैसा चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर आपका? पॉजिटिव। कैसा चार्ज होता है आपका? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, कैसा चार्ज होता है आपका? पॉजिटिव। जस्ट अभी आप रिमेंबर करें, ठीक है, जस्ट आप अभी रिमेंबर करें। न्यूट्रॉन होता है, उसके ऊपर आपका कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, यानी कि आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज आपका नहीं होता, कोई चार्ज आपका नहीं होता। ठीक है, कोई चार्ज आपका नहीं होता। मैंने एक एटम का एक रफ डायग्राम बना के दिखाया आपको कि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाहर आपकी कुछ ऑर्बिट्स होती हैं जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। इस चीज को मैं एक बार आपका यहाँ आपके समराइज करा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि साइंटिस्ट का एक जमाना ऐसा था कि डेल्टन के टाइम पे डेल्टन ने ये बात कह दी थी कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट कुछ साइंटिस्ट इस चीज से एग्री नहीं करते थे, जो कि बात सही थी कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने निकाल लिए, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने निकाल लिए। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम साइंटिस्ट बिलीव दैट एटम इज इंडिविजिबल। एक टाइम तक ऐसा था कि साइंटिस्ट ये वाली बात कहते थे कि आपका एटम इंडिविजिबल है, बट लेटर एक्सपेरिमेंट हमें क्या दिखाते हैं कि स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके क्या हैं? ये आपके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये कंबाइनली एक एटम बनना है। ठीक है, आपका ये आपका क्या बनना है? एक एटम बनना है। ठीक है, एक एटम का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल एक ये आपका एटम है। ठीक है, आपका एटम है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके एटम के अंदर आ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और आपका क्या आ रहा है? प्रोटॉन आ रहा है, और आपका न्यूट्रॉन आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है निगेटिव, जैसे कि मैंने आपकी बात ये बताई। ठीक है, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और आपका न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है आपका 0। इसकी लोकेशन क्या है कि भाई प्रोटॉन की लोकेशन है आपकी, प्रोटॉन की न्यूक्लियस लोकेशन आपकी न्यूक्लियस है, और न्यूट्रॉन की लोकेशन भी आपकी न्यूक्लियस है, और आपके इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है? आपकी ऑर्बिट या शेल्स है, ऑर्बिट या आपकी शेल्स है। ये वाली बात आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आपका आगे की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं? आपका आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ हम आपका बढ़ते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो आपकी डिस्कवरी हुई वो कैसे हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए हम पढ़ेंगे, तो हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ते हैं? आपका कैथोड रे। अब मैं एक चीज बता देता हूं, आपका एक होता है आपका जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स जैसे कि आपने देखा होगा सेल होता है, उसके 2 टर्मिनल होते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोड कह देते हैं। या आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस देखा होगा, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड आपके 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड आपके 2 होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता आपका एनोड। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं कन्वेंशन बता रहा हूँ वो आपके हिसाब से बता रहा हूँ कि कैथोड और एनोड, ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर और आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये कन्वेंशन चेंज हो जाता है, बट जो आपके लेवल पे मैं बता रहा हूँ, एनोड होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपका पॉजिटिव होता है, और कैथोड का टर्मिनल आपका निगेटिव होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका निगेटिव होता है, और एनोड का टर्मिनल आपका पॉजिटिव होता है। जैसे भाई मान लो ये सेल है, इसके 2 टर्मिनल हो गए, एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और एक आपका निगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक, ठीक है, अब मतलब पॉजिटिव मतलब आपका ये कहलाएगा आपका कैथोड। ठीक है, और ये आपका कहलाएगा आपका एनोड। ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव कहलाएगा आपका एनोड, और निगेटिव आपका कहलाएगा कैथोड। ठीक है, ये कहलाएगा आपका एनोड और ये आपका कहलाएगा कैथोड। ये वाली बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है दैट इज रदरफोर्ड जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, जो कि एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन, उसने ये एक्सपेरिमेंट करा था। किसने किया था? आपका जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, जिसको हम कह देते हैं आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट मतलब कैथोड का मतलब आपका क्या होता है? निगेटिव होता है।
यानी इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होगा। ये जो रेस ट्रेवल कर रही होगी इसके अंदर मल्टीपल पार्टिकल्स होंगे, यानी जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब इससे पहले हमें एक बात आपकी समझनी होगी कि जो एयर होती है, ये जो गैसेस होती हैं, इन जनरल आपके जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और नॉर्मल वोल्टेज जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, इस पे क्या होती है 220 वोल्टेज और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पे क्या होती है? नॉन कंडक्टर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ओपन वायर रख दूँ एक सप्लाई से कनेक्ट करके, तो भाई ये करंट आगे ट्रेवल नहीं करेगा। अब मुझे अगर किसी गैस को कंडक्टेबल बनाना है, किसी गैस को कंडक्टर बनाना है, तो मुझे करना होगा, गैस क्या होती है आपकी? पुअर कंडक्टर होती है। कैसी होती है आपकी? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्या होती है आपकी? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी की आपकी बहुत पुअर कंडक्टर होती है। अगर गैस भाई कंडक्टर हो जाती ना इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो क्या होता? क्या होता? सब लोगों को करंट लग जाता और सब लोग मर जाते। बट कुदरत का निजाम देखो कि गैस आपकी क्या है? पुअर कंडक्टर है। क्या है आपकी? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो गैस को अगर मुझे कंडक्टर बनाना है, तो गैस को कंडक्टर बनाने के लिए फॉर कंडक्टिंग गैस, गैस को अगर कंडक्टर बनाना है, फॉर कंडक्टिंग करना है, फॉर कंडक्टिंग गैस, तो मुझे क्या करना होगा? प्रेशर को क्या करना होगा? कम करना होगा। पहली चीज आपके क्या करनी होगी? प्रेशर को आपका क्या होगा? कम करना होगा। प्रेशर आपका बहुत ज्यादा कम करना होगा। प्रेशर को बिल्कुल आपका नेग्लेक्ट कर देना होगा। प्रेशर आपका सबसे कम कर देना होगा। प्रेशर कम कैसे करेंगे? वैक्यूम की मदद से करेंगे। ठीक है, और दूसरा मुझे करना होगा कि मुझे वोल्टेज को बहुत हाई कर देना होगा। वोल्टेज को मुझे क्या कर देना होगा? हाई कर देना होगा। तो गैस आपकी क्या है? कंडक्टर बन जाएगी। गैस आपकी कंडक्टर बन जाएगी। अब मैं ये वाली बात आपको बता रहा था, ठीक है, ये वाली बात आपको बता रहा था, ठीक। तो मैं इसका आपका यहाँ स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, कि मैं जो थॉमसन ने क्या किया था, एक आपका एक ट्यूब यूज किया था। क्या यूज किया था? एक आपका इस तरीके का एक ट्यूब यूज किया था। शायद लाइन टेढ़ी हो रही है, ठीक है, ठीक ठीक है, इस तरीके का एक ट्यूब यूज किया था। ठीक, ठीक है, इस तरीके का एक ट्यूब होता है, इसे हम क्या कह देते हैं? कैथोड रे ट्यूब कह देते हैं, या फिर इसको रे ट्यूब के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर इनने क्या किया था? आपके 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। एक इलेक्ट्रोड आपका लगाया था एनोड, वही वही 2 इलेक्ट्रोड होंगे, तो एक एनोड होगा और एक आपका क्या होगा? कैथोड होगा। एक आपका क्या होगा? कैथोड होगा। सही है, आपका एक कैथोड होगा और एक आपका एनोड होगा। ठीक, इसको भाई एक बैटरी की सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। भाई अगर ये खाली कैथोड अगर मुझे करंट पास कराना है, तो कोई ना कोई मेरे इसको मुझे सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, मैंने मान लो यहाँ इसको इस तरीके से एक बैटरी का यहाँ मैं पॉजिटिव टर्मिनल आपका यहाँ बना देता हूँ। इसको मैंने एनोड कह दिया। बैटरी का जो बड़ा वाला जो आपका मैंने स्टिक दिखाया है, सेल एक मैंने मान लो एक सेल या एक बैटरी कोई सोर्स है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, यानी ये क्या होगा आपका? ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा एनोड कहलाएगा। ये आपका एनोड कहलाएगा। ठीक है, ये आपका एनोड कहलाएगा, ये आपका एनोड कहलाएगा। ठीक है, ये आपका एनोड कहलाएगा। ठीक है, एनोड कहलाएगा। ठीक, अब मैंने आपका ये बैटरी यहाँ से और ये आपका क्या है? आपका इस तरीके से कनेक्ट कर दी। ये आपका निगेटिव हो गया। भाई निगेटिव पोलैरिटी इधर जा रही है और इधर आपकी क्या है? आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी जा रही है। ठीक है, इधर आपकी क्या जा रही है? पॉजिटिव पोलैरिटी जा रही है। ठीक, इसको भाई अगर ये पॉजिटिव है तो इसको मैं क्या कहूंगा? आपका एनोड कहूंगा। इसको मैं क्या कह सकता हूं? आपका एनोड कह सकता हूं, एनोड कह सकता हूं। और इसको मैं क्या कह सकता हूं? आपका कैथोड कह सकता हूं। ठीक है, ये मैंने आपका कैथोड आपका लगा दिया। ठीक है, कैथोड आपका लगा दिया। ठीक है, ठीक, अब मैंने इसके अंदर एक चीज की, भाई मैंने इसके अंदर कोई ना कोई गैस तो भरूंगा। हो सकता है हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, और इस तरीके से मैंने इसके अंदर क्या कर दिया? आपकी गैस फिल कर दी। ठीक है, गैस को फिल कर दिया। ठीक, और साथ में मैंने यहाँ एक वैक्यूम भी लगाना पड़ेगा। यहाँ मैंने एक आपका वैक्यूम इस तरीके से आपका लगा दिया। एक वैक्यूम मैंने यहाँ आपका यहाँ लगा दिया। ठीक है, यहाँ मैंने आपका वैक्यूम लगा दिया। ठीक, यहाँ मैंने एक वैक्यूम लगा दिया फॉर आपका प्रेशर कम करने के लिए। यहाँ मैंने आपका वैक्यूम लगा दिया। भाई सक्शन करने के लिए मैंने यहाँ वैक्यूम लगा दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ प्रेशर को हाई रखूं और वोल्टेज को कम रखूं, मान लो इसके कुछ वोल्टेज है,
तो भाई क्या गैस कंडक्ट करेगी? नहीं। मैंने क्या किया भाई, प्रेशर को हाई किया, ठीक है, प्रेशर को मैंने क्या कर दिया आपका कम कर दिया, प्रेशर को कम कर दिया, और वोल्टेज को मैंने बहुत ज्यादा हाई कर दिया, वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई कर दिया, मैंने वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई कर दिया, बहुत ज्यादा हाई कर दिया, ठीक है, वोल्टेज मैंने इंक्रीज कर दिए, प्रेशर आपका कम कर दिया। अब आपकी गैस क्या है, आपकी ट्रेवल करेगी, ठीक है, गैस आपकी ट्रेवल करेगी। इस सर्किट के अंदर आपके क्या चीज ट्रेवल करेगी भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे। क्या चीज ट्रेवल करेगी आपकी, क्या ट्रेवल करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन आपके ट्रेवल करेंगे, ठीक है, आपके इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, ठीक भाई। इसके इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से आपके निकलेंगे, इधर से निकलेंगे, और इधर से आपके क्या है आपके बढ़ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आपके क्या है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे, क्योंकि आपका ये कैथोड है, जब भी तो आपकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या है कंडक्ट होगी। अगर भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट होगी। फ्लो ऑफ यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये आपके आगे की तरफ आपके बढ़ेंगे, ठीक है, आपके आगे की तरफ आपके बढ़ेंगे। अब होगा क्या आपका कि यहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ये आपके एक पैरेलल बीम्स की तरह जा रहे थे। कैसे जा रहे थे, आपके पैरेलल बीम में जा रहे थे, और ये आपके इनविजिबल था। ये चीज आपकी जो लाइट आपकी जा रही थी, ये जो आपके रेज आपकी जा रही थी आपकी, ये हमें दिखाई नहीं पड़ रही थी। इस तरीके से हमारे पास आपकी रेज आपकी जा रही थी जो कि आपकी क्या थी, इनविजिबल थी, ठीक है, इनविजिबल थी, ठीक है। ये आपकी इनविजिबल थी, इनविजिबल थी, इनविजिबल थी, इनविजिबल थी, इनविजिबल थी। डायरेक्शन इसका क्या था, कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी इस रेस के अंदर कोई चीज है तो वो आपकी क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, लाइक चार्जेस अटैक करेंगे और अनलाइक चार्जेस आपके रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस आपके क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, ये निगेटिव से आपका क्या था, पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, बट ये मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं यहाँ पे चीजें बना तो रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे मैंने एक चीज कोट कर दी, दैट इज जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी मैंने यहाँ पे, इस ट्यूब के अंदर मैंने एक चीज लगा दी जो कि थी आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। काय की लगा दी, आपकी जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी। काय की स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, या फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन लगा दी, जो आपकी चमक हमें दिखाई दे पड़े, ठीक है, ठीक है, फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन आपकी हमने यहाँ आपकी लगा दी, ठीक, फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन आपकी हमने यहाँ लगा दी, ठीक है, ठीक है। यानी ये जो रेज आप पे ट्रेवल कर रही थी, इन रेज को मैंने कह दिया आपका कैथोड रे। क्या कह दिया, आपकी रेज जो ट्रेवल कर रही थी आपकी, ये रेज आपकी कहलाएंगी आपकी क्या, कैथोड रेज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी आपकी, ये कैथोड रेज कहलाएंगी। बट ये रेज अभी मुझे नजर नहीं आ रही थी, बट यहाँ जैसी पहुंची वो नजर आएंगी। बट यहाँ एक मसला ये था कि जो एनोड था ये रेज को वापस भेज रहा था, टकराने के बाद ये थोड़ी थोड़ी आपकी वापस जा रही थी। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, जो मेरे पास एनोड था मैंने उसके अंदर छेद कर रखे थे। क्या कर रखे थे, छेद कर रखे थे भाई, ताकि आएगा और यहाँ तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने के बाद मुझे जिंक सल्फाइड पे पड़ता हुआ नजर आएगा। भाई अगर यहाँ मुझे देखना है इसको तो यहाँ अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो यहाँ मुझे दिखाई देगा, और उसका जो मेरे पास आपका स्क्रीन है वो मुझे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर आपका नजर आ जाएगा, जो शेडो उसका मुझे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। तो कैथोड रे आपकी क्या थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। ये कैथोड रे, यहां से एक बात ये पता चली कि ये कैथोड रे जो हैं इसके अंदर आपके कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें आगे चलकर हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। जैसे लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कह देते हैं फोटोन, इसी तरीके से यहाँ पे आपके क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ इसी तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ठीक। अब एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ एक ऐसी सोर्स लगा दूं जो कि पॉजिटिव की हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं जो कि आपके प्लस हो, तो ये आपकी रेस क्या है, आपकी ये वाली जो रे थी आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। मान लो ये सीधी जानी थी तो अभी कैसे जाएगी, आपकी इस तरीके से आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मान लो ये यहाँ जानी थी बट यहाँ जाके टकरा रही थी, अब ये यहाँ जाके टकराएगी, ऊपर की तरफ को आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर मैं दोनों तरफ प्लस प्लस लगा दूं तो क्या होगा भाई, वो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो ये जो रेज हैं ये आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से आपकी डिफ्लेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, कर सकती हैं। अब मैं ये वाली बात आपको उसके अंदर आपका दिखा सकता हूँ, ठीक है।
तो हमने क्या किया, जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट है आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया था, ये जो रेज हैं इनने ये बात कही, ये रेज जो है आपकी निगेटिवली चार्ज है, ये रेज आपकी क्या है, आपकी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई हैं। ये जो रेज है आपकी काय से बनी हुई हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो कैथोड रे है आपकी पहली चीज क्या है, इनविजिबल है। कैसी है आपकी, स्ट्रेट लाइन मूविंग है, और मूविंग स्ट्रेट लाइन कब मूव करेंगी स्ट्रेट लाइन, जब तक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मूविंग स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। कैसे मूव कर रही हैं, आपकी स्ट्रेट लाइन में आपकी मूव कर रही है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, ठीक है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। कब तक मूव करेंगी, अगर आपका कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। व्हेन नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और आपका नेट जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ लिख रहा हूं, एंड आपका ईएफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये आप सब पढ़ेंगे क्लास 10th में जाकर, अभी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी रेस कैसी थी, इनविजिबल थी। भाई अगर मैं डायरेक्टली अगर रेस को देखूं तो मुझे नजर नहीं आ रही है, इनविजिबल है, ठीक है, इनविजिबल है, ठीक है, इनविजिबल रेस है, ठीक है। कैसी रेस है आपकी, ये रेस मुझको आपकी नजर नहीं आ रही है, ठीक है, नजर नहीं आ रही है, ठीक है। और मुझे आपकी यहाँ से एक बात और पता चली कि इनविजिबल रेज हैं, और ये किस चीज की बनी है, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ ये आपके थॉमसन ने जो बाद में आपकी बात की कि आपकी काहे से बनी हुई है, आपके इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से आपकी बनी हुई है, ठीक है। और ये जो कैथोड रे हैं इस चीज पे डिपेंड नहीं करेंगी कि आपने जो इलेक्ट्रोड लिया है किस मटेरियल का लिया है, किस मेटल का लिया है, कि आपने सिल्वर का लिया है, गोल्ड का लिया है, आपने एफी का है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, आपका इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ये आपके इलेक्ट्रोड के नेचर पर आपकी डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि आपका इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का है उस चीज पर आपकी डिपेंड नहीं करेंगी, उस चीज पे कतई भी डिपेंड आपकी नहीं करेंगी। और ये आपके इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, कौन सी गैस ली है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, कि हमने कौन सी गैस आपकी ली है, ठीक है, नेचर ऑफ गैस, ठीक है, ठीक, नेचर ऑफ गैस। ये हमारा थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, यहां से हमने सारी बातें की। भाई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, एक गैस हमने फिल की, परफोरेटेड एनोड रखा, कैथोड आपका निगेटिवली चार्ज था, एनोड पॉजिटिवली चार्ज था, तो आपकी क्या थी, हमारे पास कैथोड रे मूव कर रही थी फ्रॉम आपकी, ये रेस कहां से कहां तक मूव कर रही हैं, यहाँ ये वाली बात भी तो लिखनी रह गई, कैथोड रेस मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड रेस कहां से मूव कर रही हैं, कैथोड रेस मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कहां से कहां मूव कर रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ आपकी मूव कर रही हैं, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपकी मूव कर रही है, निगेटिव टू आपकी पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव। और हमने एनोड कैसा लिया है आपका, परफोरेटेड यानी छेद वाला एनोड लिया है, परफोरेटेड एनोड लिया है। कैसा एनोड लिया है हमने, आपका परफोरेटेड एनोड लिया है, ठीक है, परफोरेटेड एनोड आपका लिया है। अब यहां से थॉमसन ने एक बात और कही कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो चार्ज होता है, जो कि आपका होता है माइनस का, मतलब निगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। कॉलम क्या है, चार्ज की एसआई यूनिट है, जैसे लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है, इसी तरीके से आपकी कॉलम क्या है, आपकी चार्ज की एसआई यूनिट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम होता है। अब इस चीज को आसानी के लिए हम इसको क्या लिख देते हैं, रिलेटिवली हम, मतलब अगर प्रोटॉन का चार्ज को कंपेयर कर रहे हैं, इसके चार्ज को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कह देते हैं, आपका फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, आसानी के लिए, कन्वीनियंस, आसानी के लिए अगर हम रिलेटिवली बात कर रहे हैं, अगर हम प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन की दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं, हम इसको -1 लिख देते हैं, या फिर हम इसको लिख देते हैं -e, क्या लिख देते हैं आपका -e। शायद ये चीज मैं आपकी लिख के भी लाया हूँ, दिखा देता हूँ आपको, कि आपका हम इसको क्या कह देते हैं भाई, निगेटिव चार्ज होता है, और आपका डिस्कवर्ड कैथोड रे स्टडी से हमने आपकी ये वाली बात आपकी डिस्कवर हमने कर ली थी, ठीक।
ये वाली बात हमने आपकी डिस्कवर कर ली थी कि भाई आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस का आपका ई होता है। कितना होता है आपका, माइनस का आपका ई होता है, ठीक है, माइनस का आपका ई होता है। यहाँ तक की एक थोड़ी सी समरी दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले चीज हमने बात की थी कि भाई मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जिसके पास आपका स्पेस मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे वो आपका मैटर कहलाती है। जैसे कि आपका पेन है, मेरा माइक्रोफोन है, इसके पास मास है और आपका वॉल्यूम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। सॉलिड को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को स्मॉल एल से, गैस को आपका स्मॉल जी से। डेल्टन के अकॉर्डिंग मैटर का आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट आपका क्या है, एटम है, जिसको फर्दर डिवाइड आपका नहीं किया जा सकता। बट अब जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने कहा कि एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जैसे कि आपका न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और आपका इलेक्ट्रॉन है। फर्दर हम आपका डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर भी हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और आपका न्यूट्रॉन में। एक मैंने आपको जनरल ओवरव्यू बता दिया कि एटम के अंदर आपके एक न्यूक्लियस होती है, इसके अंदर आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और आपका ऑर्बिट होती है यानी शेल होती है जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आउटसाइड द न्यूक्लियस आपकी क्या है, हमारे आपकी शेल्स प्रेजेंट होती हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और आपका न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहां से एक बात ये भी पता चली कि चार्ज और न्यूक्लियस क्या होता है साहब, सर पॉजिटिव होता है। चार्ज और न्यूक्लियस क्या होता है आपका, चार्ज और न्यूक्लियस आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भाई न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होगा, न्यूक्लियस कैसे चार्ज होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर आपका चार्ज आपका है, तो न्यूक्लियस आपकी पॉजिटिव चार्ज होगी। फिर हमने थोड़ी सी इलेक्ट्रोड की बात करी, इलेक्ट्रोड दो होते हैं, कैथोड होता है और आपका एनोड होता है। कैथोड निगेटिव होता है और एनोड आपका पॉजिटिव होता है। थॉमसन एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इन जनरल क्या होता है, आपका गैस पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। प्रेशर डिक्रीज करने पे, वोल्टेज बढ़ाने पे गैस क्या हो जाएगी, आपकी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने पे। तो हमने क्या है आपका ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा कि भाई हमने एक कैथोड लिया, एक आपका एनोड लिया, एनोड परफोरेटेड रखा, आपकी कैथोड रे ट्रेवल करेंगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। वैक्यूम से हम क्या कर रहे हैं, आपका प्रेशर को कम कर रहे हैं। यहाँ से वोल्टेज आपका बहुत ज़्यादा हाई है, हाई वोल्टेज आपके हमने यहाँ से आपके रखे हैं, कितने रखे हैं आपके, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आपके रखे हैं, हाई वोल्टेज आपके रखे हैं, ठीक है। कैथोड क्या है, मूविंग इस कैथोड रे आपकी क्या है, कैथोड रे की बात चल रही है, कैथोड रे की बात चल रही है आपकी कि कैथोड रे जो होती है आपकी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। इनविजिबल रेज होती हैं, कंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बनी हुई होती हैं, जैसे लाइट की रे होती हैं वो फोटोन से बनी हुई होती हैं, और इसी तरीके से आपकी कैथोड रेज कैसे बनी हुई होती हैं, इलेक्ट्रॉन से बनी हुई होती हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि भाई इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का है, किस मेटल का है, उस चीज पर आपकी डिपेंड नहीं करती, गैस के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करती। और आपका ये कैथोड रे कहाँ से मूव कर रही हैं, भाई देखो ना, कैथोड रे कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, कैथोड से आपकी एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। और हमने आपका एनोड कैसा लिया है, आपका परफोरेटेड लिया है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, इसको हम क्या लिख देते हैं, -1, या आपका माइनस का ई आपका लिख देते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो थॉमसन ने एक मॉडल दिया एटम का, भाई इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिए। अब हमारे पास थॉमसन का मॉडल आया कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में हम बात कर लेंगे। अभी हमारे पास एक पार्टिकल आ गया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, उसने आपका मॉडल दिया। भाई डेल्टन भी कह रहा था कि एटम न्यूट्रल है, इसने भी बात कही आपका एटम न्यूट्रल है, थॉमसन ने भी बात कही आपका एटम न्यूट्रल है। इसने कहा, इसके मॉडल को हम कह देते हैं, पहली बात वाटरमेलन मॉडल, क्या कह देते हैं आपका, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, क्या कह देते हैं आपका, वाटरमेलन मॉडल भी कह देते हैं। जैसे कि आपका वाटरमेलन होता है, उसके अंदर अगर मैं बात करूं, आपका वाटरमेलन के अंदर एक पल्पी वाला पार्ट होता है जो कि हम खाते हैं, और उसके अंदर आपके कुछ बीज होते हैं। इस तरीके की कंडीशन होती है, अगर मैं बनाऊं कि भाई इस तरीके का स्फीयर है और इसके अंदर आपके कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके एम्बेडेड हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं इस तरीके से, ठीक है। जो बीज हैं, मतलब जो आपके सीड हैं, वो तो आपके इनने कह दिया आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो आपके क्या कह दिया, आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपके जो सीड हैं उसने क्या कह दिया, वो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सीडों को क्या कह दिया, आपका इलेक्ट्रॉन है। और जो पल्पी पार्ट था, जो खाने वाला पार्ट था, उसको इनने क्या कह दिया आपका, दैट इज जो आपका पल्पी पार्ट है, जो खाने वाला पार्ट है, उसको इसने कह दिया आपका पॉजिटिव स्फीयर।
इनने प्रोटॉन की बात नहीं की, इसने बात की थी पॉजिटिव स्फीयर। काय की बात की थी? आपकी पॉजिटिव स्फीयर की बात की थी। इनने कहा कि आपका ये पॉजिटिव स्फीयर है। इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं, इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। जो आपका चार्ज पॉजिटिव स्फीयर पे है, चार्ज ऑन पॉजिटिव स्फीयर जो है बराबर होगा जो आपके इलेक्ट्रॉन आपके एम्बेडेड हैं, ओवरऑल चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑन पॉजिटिव स्फीयर आपका काय के बराबर होएगा? चार्ज ऑन एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन। जो आपका एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज है और जो आपका स्फीयर के ऊपर चार्ज है वो आपका क्या है? बराबर है। इसके ऊपर कैसा चार्ज है भाई? पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, प्लस माइनस आपका। तो आपका यहां से एक बात हमें पता चली, एटम आपका न्यूट्रल है। डाल्टन ने भी ये बात कही थी एटम न्यूट्रल है, तो यहां से इनने बात कही कि एटम इज न्यूट्रल। एटम अभी भी न्यूट्रल है, बट इसका ड्रॉबैक क्या था? पहला ड्रॉबैक ये था, इसने ये बात कही कि भाई ये पॉजिटिव स्फीयर है, भाई कितना बड़ा स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। बट एक्चुअल में अगर हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे तो वहां ये पता चलेगा कि आपकी जो पॉजिटिव पार्ट है वो तो एक न्यूक्लियस के अंदर है और वो सबसे छोटा पार्ट है, मतलब बहुत छोटा पार्ट है एटम का। एटम का 10⁵ टाइम्स पार्ट है, इतना सारा पार्ट है। मतलब मेजोरिटी पार्ट आपका एटम का क्या है? एम्प्टी है। अगले वाले एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। बट ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था एक पॉजिटिव स्फीयर है, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन आपके एम्बेडेड हैं। हाँ, इसने ये वाली बात तो करी थी कि एटम आपका न्यूट्रल होता है, बट ये वाली बात नहीं बता पाया था कि आपका इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होते कहाँ हैं, प्रोटॉन आपके एक्चुअल में होते कहाँ हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, उसने हाँ ये बता दिया था कि भाई आपका पॉजिटिव पार्ट जो है वो आपका कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस बहुत एटम का आपका बहुत छोटा पार्ट आपका होता है। तो ये वाली बात भी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कह सकता हूँ। पॉजिटिव चार्ज आपका ये वाला पार्ट जो है आपका पॉजिटिव है, ये सब लाल वाला पार्ट जितना भी है ये आपका पॉजिटिव है और ये एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स है। एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एम्बेडेड है। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर है आपका नेगेटिव चार्ज के बराबर है। जो बात मैंने आपकी यहाँ पे आपके लिखी, चार्ज ऑन पॉजिटिव स्फीयर इज इक्वल टू चार्ज ऑन एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एटम आपका न्यूट्रल है, यहाँ से ये वाली बात आपकी पता चली। यानी आपका जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू आपका क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज है। जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उतना आपका क्या है? नेगेटिव चार्ज है। जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज है। मतलब नेगेटिव प्लस, मान लो -1 अगर किसी पे चार्ज है तो -1 और +1 0 हो जाएगा। अगर किसी पे -12 अगर इलेक्ट्रॉन है और +12 उसके पॉजिटिव स्फीयर पे चार्ज है तो वो भी 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। तो ये वाली बातें यहाँ पे इन्होंने सब लोगों ने की थी, यहाँ पे ये वाली बात आपकी की थी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो आज का लेक्चर हमारा आई थिंक 1 घंटे के आसपास हो गया होगा। तो हमने बहुत बेसिक्स बातें की, भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, एक्चुअल में इसकी लोकेशन थोड़ी बहुत कहाँ हो सकती है, कैसे हम आपका टूवर्ड्स द सबसे मॉडर्न मॉडल की तरफ जाएंगे जो कि क्वांटम मॉडल ऑफ एटम है। फिर अगर हम बात करी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होता है, ये सारी बातें हमने की थी। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में जो कि रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर है। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर हम बात करेंगे। और थॉमसन का जो मॉडल का ड्रॉबैक है, पहला ड्रॉबैक क्या है, अगले लेक्चर में ड्रॉबैक भी लिखेंगे कि भाई पहला ड्रॉबैक यह है कि भाई एटम का जो मेजोरिटी हिस्सा है उनने कहा था पॉजिटिव स्फीयर है, बट हकीकत में वो सबसे छोटा हिस्सा है और ज़्यादातर हिस्सा एटम का खाली है। और उसने थॉमसन ने ये वाली बात भी नहीं बता पाया कि आपके इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होते कहाँ हैं। उसने बता दिया पॉजिटिव स्फीयर के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट्स के अंदर, ये शेल्स के अंदर होते हैं, इमेजिनरी ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की बात रदरफोर्ड भी नहीं बता पाया, लेकिन हम बात करेंगे। हमने डेल्टन को गलत साबित किया। डेल्टन कह रहा था कि भाई हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एएलसी क्लासेस को जो आपने लेक्चर देखा। फॉर जीएमआई एएमयू एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए आप सब एएलसी क्लासेस पे विजिट कर सकते हैं। एएलसी क्लासेस का ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है हाउस नंबर 1509 नियर चांद मस्जिद, पीपल्स थाना मुरादाबाद। या आप लोग अबुल फजल भी जा सकते हैं। अबुल फजल आप मंडे टू फ्राइडे आप मिल सकते हैं, मैं भी वहाँ अवेलेबल हूँ। और सैटरडे संडे आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9675318303 या विजिट कर सकते हैं www.alcclasses.com। थैंक यू वेरी मच।